पाठ 16 स्वतंत्रता के अधिकार। वकील: अरे मंगरू, तुम इतनी जल्दी आ गए? मंगरू: वकील साहब, जल्दी कैसे न आता। आज तो आप मुझे उन अधिकारों के बारे में बताने वाले हैं जो संविधान के द्वारा हर भारतवासी को मिले हैं। हाँ हाँ मंगरू, तुम्हें ही क्यों, हर भारतवासी को इन अधिकारों के विषय में जानना चाहिए। हर भारतीय के संपूर्ण विकास के लिए और शोषण से बचने के लिए यह जरूरी है कि वह इन अधिकारों के बारे में जाने। जी। धारा 19A के अनुसार हर भारतीय को अपने विचार दूसरों के सामने रखने की आजादी है। वह भाषण देकर, अखबार में लेख लिखकर या पुस्तक लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई किसी को जो चाहे कह सकता है? नहीं मंगरू, इस अधिकार का प्रयोग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम दूसरों का अपमान करें। हमें दूसरों के विचारों का भी आदर करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। इसके अलावा धारा 19B के अंतर्गत हमें कहीं भी बिना हथियार इकट्ठा होने का भी अधिकार है। यह तो सोचा नहीं है। अक्सर लोगों के जमा होते ही पुलिस चारों ओर से घेर लेती है, आंसू गैस छोड़ती है, लाठी मारती है। तुम गलत समझे। भीड़ के साथ पुलिस इसलिए रहती है कि कहीं भीड़ जोश में आकर गड़बड़ी न कर दे। लोग शांतिपूर्वक सभा करें तो न लाठी चल सकती है और न ही आंसू गैस छोड़ी जा सकती है। हाँ, यदि कोई शांति सभा को भंग करे तो यह कानून के खिलाफ है। ऐसे समय जनता को आवाज उठानी चाहिए। जी। इसके अतिरिक्त संगठन बनाने का अधिकार भी हमें है। धारा 19C के अनुसार हमें भारत के किसी भी हिस्से में आजादी से आने जाने का अधिकार है। साथ ही धारा 19D भारत के किसी भी हिस्से में रहने बसने का अधिकार हर भारतीय को देती है। यह तो हम समझ गए। जैसे बदलुआ उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में बस गया है, मेरा बड़ा भाई बंगाल में रहने लगा है। ठीक समझे। हर भारतीय को यह भी अधिकार है कि वह कोई भी पेशा या व्यापार कर सकता है जो कानून की नजर में सही हो। मंगरू, संविधान में यह भी कहा गया है कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि संविधान के लागू होने के बाद धारा 45 के अंतर्गत 10 साल के अंदर 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को जरूरी शिक्षा की सहूलियत मिले। सभी बच्चों के लिए? हाँ हाँ, सभी बच्चों के लिए। किसी भी नागरिक को नस्ल, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वे संस्थाएं पूरे सरकारी खर्चे पर चल रही हों या सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता से चल रही हों। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार बच्चों पर ध्यान दे रही है। अगर बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। बच्चों से ऐसे काम लेना भी मना है जो बहुत खतरनाक हो या उस काम को करने से बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो। धारा 24। बहुत खूब। ये सारे अधिकार हमें संविधान की ओर से मिले हैं। धारा 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी तरीके के अलावा उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में हमारे अधिकारों में काफी बदलाव आया है। अब धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय का यह अधिकार है कि उसे कानूनी सहायता दी जाए, उसके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और उसे मानव सम्मान दिया जाए।
संविधान ने तो यह अधिकार हमें दिए हैं, पर कभी कभी कुछ लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं और हमसे यह अधिकार छीन भी लेते हैं। यदि ऐसा हो तो अपने अधिकारों को मनवाने के लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उचित तरीके से दरख्वास्त देकर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। धारा 226-32। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया हो तो इन अदालतों के जरिए उसे रिहा करवाया जा सकता है। अगर गिरफ्तार आदमी खुद अर्जी नहीं दे सकता तो उसका कोई मित्र या रिश्तेदार उसकी रिहाई के लिए अर्जी दे सकता है। इसे शारीरिक रिहाई यानी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर की अदालत अपने आदेश से निचली अदालत की कार्यवाही को रोक भी सकती है। यह उस हालत में होता है जब नीचे की अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ फैसला करती है। इसे मनाही का आदेश यानी रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। जी मंगरू, यह बात ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की सुनवाई करती है, यानी धारा 32 पर हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा कानूनी अधिकार के लिए भी मुनासिब आदेश देती है। धारा 226। संविधान से हमें इतने अधिकार मिले हैं, परंतु आम जनता को उनकी जानकारी ही नहीं है। वह बराबर पिस रही है। यदि आम जनता शिक्षित हो, अखबार और पुस्तकें पढ़े, तो उसे बहुत सी बातें मालूम हो सकती हैं और वह शोषण से बच सकती है। हाँ वकील साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। शायद पढ़ लिख कर ही हम शोषण से बच सकते हैं। लेकिन मंगरू, एक बात और याद रखना। कौन सी बात? वह यह कि आजादी का अर्थ मनमानी करना नहीं है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यदि लोग मनमानी करने लगें तो गड़बड़ी फैल जाएगी और कोई भी आजादी का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसे लाल बत्ती खराब होने पर सड़क पर आपाधापी मच जाती है। यानी अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ मंगरू, अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। इन अधिकारों का लोग ठीक प्रकार से प्रयोग करें, इसलिए कानून बनाए गए हैं। यह अधिकार हमें तभी तक मिले हैं जब तक जनहित या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। आप ठीक कहते हैं, पर वकील साहब, आपने वोट देने के अधिकार के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ भाई, वह तो मैं भूल ही गया था। कल मैंने तुम्हें बताया था कि भारत में प्रजातंत्र है। जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन कार्य चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार हर भारतीय को है। इसी अधिकार को वोट देने का या मत देने का अधिकार कहते हैं। फिर तो यह अधिकार बच्चों को भी होना चाहिए। नहीं, वोट देने का अधिकार हर भारतवासी को 18 वर्ष की आयु का हो जाने पर ही मिलता है। इस अधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि हम सोच समझकर योग्य व्यक्ति को वोट नहीं देंगे तो सरकार अच्छी नहीं बनेगी। देश की उन्नति हो और जीवन में शांति हो, इसके लिए जरूरी है कि हम योग्य प्रतिनिधि ही चुनें। इसके अलावा हर बालिग व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद, संसद और विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी समान अधिकार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपना वोट सोच समझकर ही देना चाहिए। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये बातें मैं सबको बताऊंगा। साभार राज्य स्रोत केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया।